इराक का संकट दिन प्रतिदिन गहराता ही जा रहा है और इराकी उग्रवादी अब अपनी रणनीति पर अमल करते हुए बगदाद की ओर बढ़ रहे हैं। बड़े आक्रमण की तैयारी में जुटे उग्रवादियों ने बुधवार को देश की सबसे बड़े तेल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। भारतीय समयानुसार सुबह 4:30 बजे बगदाद के उत्तर में सलाहुद्दीन प्रांत की इस रिफाइनरी में संघर्ष छिड़ गया। देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी में हमले के दौरान तेल उत्पादों के कुछ गोदामों में आग लग गई। टीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि रिफाइनरी से धुआं निकल रहा है। हालांकि इराक सरकार का दावा है कि उसने फिर से इस रिफाइनरी पर नियंत्रण कर लिया है। हमने बायजी रिफाइनरी पर हमला करने की ISIL की कोशिश को नाकाम कर दिया। खुदा का शुक्र है कि हमने ये कोशिश नाकाम कर दी। हमले में 40 उग्रवादी मारे गए और हथियारों और विस्फोटकों और लोगों से भरी गाड़ी नष्ट कर दी गई। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। कहा जा रहा है कि उग्रवादी तेजी से बगदाद की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ खबरों के मुताबिक उग्रवादी बगदाद से 70-80 किलोमीटर दूर रह गए हैं। इराकी सेनाएं उनका मुकाबला कर रही हैं। इसके पहले आतंकवादी समूह बगदाद से 200 किलोमीटर दूर बायजी शहर और 170 किलोमीटर उत्तर सुन्नी बहुल सलाहुद्दीन तथा इसकी राजधानी तिकरित पर भी कब्जा कर चुके हैं। उधर इराकी प्रधानमंत्री नूरी अल मलिकी ने शीर्ष कमांडरों को बर्खास्त कर दिया और उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से संपर्क किया है। मलिकी ने एक अधिकारी के कोर्ट मार्शल का भी आदेश दिया है। इस बीच ईरान ने कहा है कि वो इराक में सुन्नी उग्रवादियों के हाथों में शिया धर्मस्थलों को नहीं जाने देगा। रूहानी ने टेलीविजन से अपने प्रसारण में कहा कि उनके देश के बहुत से लोग इराक जाकर धार्मिक स्थलों की रक्षा करने तथा उग्रवादियों को उनकी जगह पर खदेड़ने के लिए तैयार हैं। हम सभी महाशक्तियों और हत्यारों को बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश धार्मिक स्थलों और मस्जिदों की रक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले पर विचार कर रहे अमेरिका ने कहा कि उसका मानना है कि बगदाद के सुरक्षा बल हमले का मुकाबला कर रहे हैं। अमेरिका ने बगदाद में अपने दूतावास के कर्मियों की रक्षा के लिए 275 सैनिक तैनात किए हैं। यह पहली बार है जब उसने मिशन की सुरक्षा इस तरह से दुरुस्त की है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि इराक के घटनाक्रम के मद्देनजर राष्ट्रपति बराक ओबामा उस पर हवाई हमले की अनुमति देंगे। अन्य देश भी अपने नागरिकों और राजनयिकों को वहां से निकालने के प्रयास में जुट गए हैं। इराक की स्थिति तब बिगड़नी शुरू हुई जब पिछले सप्ताह इराकी सुरक्षा बलों और सैकड़ों सुन्नी उग्रवादियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हुआ। इराकी सुरक्षा बलों के शहर छोड़ने के बाद आतंकवादियों ने मोसूल के पश्चिम स्थित कई पड़ोसी इलाकों को नियंत्रण में ले लिया और वे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज।